हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कारक की परिभाषा पढ़ाई थी और उनके 8 भेदों के नाम बतलाई थी, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में हम लोगों ने सीखा। आज मैं आप लोगों को अपादान कारक से परिचित कराऊंगी। आइए कारक के परिभाषा को फिर एक बार समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ शब्दांश चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक को जानने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्दांश यानी जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो आइए हम लोग अपादान कारक को समझेंगे। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग, पृथक मतलब अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इनका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर वाक्य को ध्यान से देखिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। यहाँ पर अलग होने की प्रक्रिया को बतलाया गया है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये है अपादान कारक। ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए। राम छत से गिर पड़ा। वो कहाँ से गिर पड़ा? छत से, यानी वो छत से अलग हो गया। राम छत से गिर पड़ा, तो यहाँ अलग होने की प्रक्रिया को बतला रहा है। यहाँ देखिए, ऊपर के वाक्यों में पेड़ से, छत से अपादान कारक है। इस कारक का प्रयोग इस प्रकार भी होता है। अपादान कारक का प्रयोग नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने पर पता चलेगा कि इस तरह से भी अपादान कारक का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ से कोई काम आरंभ किया जाए, जहाँ से कोई काम शुरू होता है। जैसे कल से मैं स्कूल जाऊँगा। कल से, ये कल से अपादान कारक है, यानी कल से मैं स्कूल जाऊँगा, यानी मैं स्कूल जाऊँगा तो मैं कहाँ से अलग हो रहा हूँ? घर से। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ कल से मैं स्कूल जाऊँगा। नंबर 2, जिससे तुलना प्रकट होता हो। अपादान कारक को तुलना के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये तुलनात्मक भाव है इसमें। जैसे श्याम मोहन से बड़ा है। ये दोनों के बीच तुलना की जा रही है और श्याम मोहन से बड़ा साबित हुआ है, यानी बड़ा है। जिससे डर लगे, यहाँ डर की भावना है। जैसे रामू शेर से डरता है। रामू किससे डरता है? शेर से। जिससे लज्जा आए, यहाँ लज्जा की भाव है। जैसे बहू ससुर से लजाती है। बहू किससे लजा रही है? तो ससुर से। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, इस कारक का प्रयोग यानी अपादान कारक का प्रयोग इस प्रकार भी होता है। जहाँ से कोई काम आरंभ किया जा रहा हो या तुलना किया जा रहा हो, डर की भावना हो और लज्जा की भावना। आइए पेज नंबर 31 को देखिए।
नीचे दिए गए वाक्यों में अपादान कारक पर चिन्ह लगाओ। नीचे दिए गए वाक्यों में अपादान कारक पर चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य को ध्यान दीजिए। गंगा गंगोत्री से निकलती है। यहाँ गंगा कहाँ से निकलना आरंभ कर रही है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से को रेखांकित कीजिए, यह है अपादान कारक। हमने गायक से गाने सुने। हमने किससे गाने सुने? गायक से। गायक गा रहा है जिसे हम सुन रहे हैं, है ना? तो गायक से को रेखांकित कीजिए। राधा अपने पड़ोसी से लजाती है। राधा किससे लजा रही है? पड़ोसी से। तो यहाँ पड़ोसी से को रेखांकित कीजिए। बिल से चूहा निकला। चूहा कहाँ से निकला? बिल से। ये भी आरंभ होने की बात बतला रहा है। चूहा बिल से निकले। शीला ने लता से गाना सीखा। शीला ने किससे गाना सीखा? लता से। यानी लता अपने गुणों को बाहर निकाल रही है, जिससे कौन ग्रहण कर रहा है? शीला। तो शीला ने लता से गाना सीखा। लता से को रेखांकित करिए। लड़का अंधेरे से डरता है। यहाँ भय भाव का प्रदर्शित हो रहा है। लड़का किससे डर गया? तो अंधेरे से। सीता शीला से छोटी है। यहाँ तुलनात्मक भाव। यहाँ डर का भाव है, यहाँ तुलनात्मक भाव। सीता शीला से छोटी है। सीता किससे छोटी है? तो शीला से। यहाँ देखिए संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आई अन्य संज्ञा से प्रकट हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, जिस चिन्ह से उसका संबंध वाक्य में आई अन्य संज्ञा से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि एक का संबंध दूसरे से बतलाना, यानी एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट करना। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री तथा ना, ने, नी। जैसे यहाँ देखिए मोहन का घर। मोहन का संबंध किससे है? घर से, यानी मोहन का। मोहन भी संज्ञा शब्द है और घर भी संज्ञा शब्द है, यानी एक संज्ञा शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द के साथ प्रकट हो रहा है। और वो प्रकट करने के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? का। मोहन का घर। दूसरा वाक्य देखिए, राम के भाई। राम का संबंध उसके भाई से बतलाया जा रहा है, और इन दोनों के बीच कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? के, यानी राम के। यानी राम का संबंध उसके भाई से है, यानी राम के संबंध कारक है। बीना की माता। बीना का संबंध, बीना संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द का संबंध किस शब्द से हो रहा है? माता शब्द से। और इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? की, यानी बीना की संबंध बोधक है। मेरा बगीचा। मेरा संबंध बगीचे से बतलाया जा रहा है। यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक का संबंध दूसरे से स्पष्ट हो रहा है। मेरा सर्वनाम शब्द है, बगीचा संज्ञा शब्द है। यहाँ सर्वनाम शब्द का संबंध बगीचा संज्ञा शब्द से स्पष्ट हो रहा है। एक का संबंध दूसरे से बतला रहा है। अगला वाक्य है सतीश के गुण। सतीश का संबंध गुणों से हो रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो सतीश के संबंध कारक है। पशु का स्वभाव। स्वभाव भी गुणवाचक है, भाववाचक।
तो ये पशु का स्वभाव, पशु का संबंध कारक है। ऊपर के वाक्यों में मोहन का, राम के, वीणा की, मेरा, सतीश के, पशु का संबंध कारक है। इनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से है, यानी ये सभी संज्ञा शब्द हैं और इन संज्ञा शब्दों का संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ बतलाया गया है। और इन संबंधों को प्रकट करने के लिए किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए, का, के, की, के, का। यहाँ देखिए, अधिकरण 3 प्रकार के होते हैं। अधिकरण का परिभाषा हम लोगों ने क्या समझा? जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या आधार बतलाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण कारक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कोई भी कार्य, यहाँ पहला देखिए काल अधिकरण, कोई भी कार्य को करने का एक समय होता है। जिस समय पर भी कोई कार्य हो रहा है तो उसको काल अधिकरण कहते हैं। भाव अधिकरण, अधिकरण का दूसरा भेद है भाव अधिकरण। भाव यानी कोई भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लाभ हो रही है या हानि हो रहा है, तो ये भाव का पता चलता है, तो भाव अधिकरण। तीसरा है स्थान अधिकरण, कार्य होने का एक स्थान होता है जहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जिस जगह पर, तो उसको स्थान अधिकरण बतलाया गया है। यहाँ देखिए, पहला काल अधिकरण, जिस काल में क्रिया का व्यापार होता है, काल यानी समय, जिस समय में क्रिया का व्यापार होता है। जैसे मैं 2 घंटे में आता हूँ। आने के लिए कितना समय लिया गया? 2 घंटा, यानी मैं 2 घंटे में आता हूँ। भाव अधिकरण, क्रिया के भाव के प्रकार में भाव अधिकरण का प्रयोग होता है। क्रिया होने में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? जैसे इस काम को करने से तुम्हारा लाभ क्या है? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इस काम को करने में तुम्हारा क्या लाभ है? तो यही भाव हुआ, लाभ, हानि, ये भाव अधिकरण में आता है। स्थान अधिकरण, स्थान जिस स्थान पर क्रिया होती है, जिस स्थान पर क्रिया होती है। जैसे सतीश स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कहाँ हो रहा है? स्कूल में। मैं छत पर खड़ा हूँ, खड़ा होने का कार्य कहाँ पर हो रहा है? छत पर। तो ये स्थान अधिकरण है, जिस स्थान पर क्रिया होती है। यहाँ देखिए, तुलना के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तुलनात्मक, तुलना करने के लिए किसी 2 चीज़ों के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच तुलना करने में भी इस अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे इन बच्चों में सुरेश अधिक चतुर है। यहाँ पर बतलाया जा रहा है सुरेश की तुलना बच्चों से की जा रही है। इन बच्चों में सुरेश अधिक चतुर है। तो भाव अधिकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। काल अधिकरण, क्रिया होने का समय, भाव अधिकरण, क्रिया होने का भाव, स्थान अधिकरण, क्रिया होने का स्थान। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में संबंध और अधिकरण कारक पर चिन्ह लगाओ। जो संबंध कारक
है उस पर और अधिकरण कारक पर चिन्ह लगाना है। नंबर 1, पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं। पक्षी कहाँ चहक रहे हैं? पेड़ पर। ये अधिकरण है, स्थान अधिकरण। कहाँ पर चहकने का कार्य हो रहा है? पेड़ पर। नंबर 2, उस घर में कोई नहीं रहता। कहाँ पर कोई नहीं रहता? घर में। तो ये घर में अधिकरण है, ये है स्थान अधिकरण। नंबर 3, मैं यह काम आप पर छोड़ता हूँ। ना यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यह काम आप पर छोड़ता हूँ। यहाँ भले ही पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है मैं पर, लेकिन ये वाक्य देखिए, ना तो ये कालवाचक है, ना तो ये स्थानवाचक है, और ना ही ये भाववाचक है। यहाँ मेरा संबंध आपसे है और इसीलिए मैं यह कार्य को आप पर छोड़ता हूँ। ये होगा संबंध कारक। नंबर 4, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ कहाँ तैर रही है? तालाब में। ये तालाब में को रेखांकित करें, ये है अधिकरण, स्थान अधिकरण। 10 दिन में वह आ जाएगा। कितने दिनों में वह आ जाएगा? 10 दिनों में। ये है काल अधिकरण। दिनों में को रेखांकित करें, ये काल बता रहा, समय बतला रहा है कि वो 10 दिन में आ जाएगा। नंबर 6, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। दया यानी भाव। ये मुझ पर अधिकरण है, ये भाव बतला रहा है, भाव अधिकरण। इस काम से क्या लाभ है? यहाँ भी लाभ, भाव। इस काम से क्या लाभ है? भाव अधिकरण। नंबर 8, सरिता से कमला होशियार है। यहाँ पर तुलना की जा रही है। सरिता का तुलना कमला से की जा रही है। सरिता से कमला होशियार है। तो इन वाक्यों में अधिकरण कारक अधिक है, संबंध सिर्फ एक ही है। 8वां भेद को देखिए, संबोधन। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी किसी को पुकारना। इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता। इसको प्रकट करने के लिए संज्ञा से पहले हे, रे, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका कोई संबोधन कारक का कोई विशेष विभक्ति चिन्ह नहीं है। संबोधित करने के लिए हे, रे, अरे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान मुझे शक्ति दो। शक्ति देने के लिए मैं किसे पुकार रहा हूँ? भगवान को। क्या कहकर पुकार रहा हूँ? हे भगवान। अरे रमेश तुम कहाँ थे? मैं रमेश को संबोधित करके कह रहा हूँ, अरे रमेश तुम कहाँ थे? अरे रमेश ये संबोधन कारक है। रे दुष्ट भाग यहाँ से। रे दुष्ट ये संबोधन कारक है। रे दुष्ट कहकर किसी को भगाया जा रहा है। ऊपर के वाक्यों में हे भगवान, अरे रमेश, रे दुष्ट संबोधन कारक है। इसका प्रयोग पुकारने के लिए किया जाता है। संबोधन ये शब्द से ही पता चलता है कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। क्या बुलाकर?
हे, अरे, ओ, रे। तो ये है संबोधन कारक। यहाँ इन वाक्यों को देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में संबोधन कारक पर चिन्ह लगाओ। संबोधन कारक पर चिन्ह लगाओ। अरे सुरेश, मेरी पेंसिल कहाँ है? अरे सुरेश, सुरेश को संबोधित करके पूछा जा रहा है, अरे सुरेश, मेरी पेंसिल कहाँ है? रे शैतान, यह क्या किया? किसी को शायद कोई शैतानी कार्य किया है, इसीलिए उसे रे शैतान करके संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह क्या किया। हे देव, इसे सद्बुद्धि दो। यहाँ भगवान को पुकार कर कहा जा रहा है, हे भगवान, इसे अच्छा बुद्धि दो, सोचने समझने वाला बुद्धि दो। नंबर 4, अजी घमंडी लाल, बस करो। किसी घमंडी व्यक्ति को संबोधित करके कहा जा रहा है कि अजी घमंडी लाल, बस करो। तो ये सभी शब्द जो है, अरे सुरेश, रे शैतान, हे देव, अजी, ये शब्द संबोधित शब्द है। संबोधन करके इन्हीं शब्दों को बोलकर हम किसी को संबोधित करते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है संबोधन शब्द कारक। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में जो शब्द कारक है उन्हें सामने लिखो। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य कारक के कौन सा भेद से संबंध रखता है, किस भेद में आता है, उस भेद का नाम लिखना है। हम पहला वाक्य देखिए, हम कान से सुनते हैं। हम सुनने के लिए किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं? कान से। तो ये है करण कारक। आप लोग याद किए हैं या नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। जब आप कारक और उसके भेदों के साथ उनकी विभक्ति को याद करेंगे तो आपको वाक्य जो भी आप पढ़ेंगे आप जल्दी जल्दी ये बोल पाएंगे कि ये किस भेद से संबंध रखता है। नंबर 2, रमेश का भाई सतीश आ गया। यहाँ रमेश का संबंध किससे है? उसके भाई से है, यानी ये संबंध कारक है। हे परमात्मा, मुसीबत से छुड़ाओ। हे परमात्मा, ये है संबोधन कारक। हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहकर? हे परमात्मा, मुसीबत से छुड़ाओ। तो ये है संबोधन कारक। नंबर 4, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। मिठाई किसके लिए लाओ? बच्चों के लिए। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। सुरेश घोड़े से गिर पड़ा। सुरेश कहाँ से गिर पड़ा? ये सुरेश घोड़े से गिर पड़ा, यानी वो घोड़े से अलग हो गया। यहाँ अलग होने का प्रक्रिया पता चल रहा है। तो ये है अपादान कारक। नंबर 6, भिखारी को खाना खिलाओ। किसको खाना खिलाओ? तो भिखारी को। ये भी संप्रदान कारक है। मदन ने चिट्ठी लिख ली। चिट्ठी किसने लिखी? मदन ने, यानी ये है कर्ता कारक। कर्ता ने, करने वाला व्यक्ति। तो चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति कौन है? मदन। मदन ने चिट्ठी लिख ली, कर्ता कारक। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, आप ध्यान से इसे देखिए। और अपने कॉपी में नहीं, इसे पुस्तक में ही लिख लीजिए। कर्ता के कारक के विभक्ति चिन्ह को आप लोग इस प्रकार याद करिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को, आपादान से, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम लोगों ने कारक के परिभाषा,
एवं उसके 8 प्रकार को समझा। 8 प्रकार के विभक्तियों को भी वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करना है यह भी सीखा। तो आप लोग कारक की परिभाषा एवं उनके भेद और उनकी विभक्तियों को याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसे सफाई से करेंगे और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।